Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विषय में उतर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में जो भगवान का विराट रूप है ना, सार्वभौमिक रूप, उस पे बात करेंगे। हमारी चर्चा का आधार रहेगा श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, छठा अध्याय। हाँ, वही जिसमें पुरुष सूक्त की पुष्टि है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझा रहे हैं इसमें। तो आज हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम देखेंगे कि ये ग्रंथ कैसे बताता है कि पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे तत्व, वो एक दिव्य, एक व्यक्तिगत स्रोत से पैदा हुए हैं। ये सृष्टि पर, हमारे होने पर एक बहुत ही अलग नजरिया है ना? तो चलिए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और सोचिए जरा, इस ग्रंथ के हिसाब से तो आग, वैदिक मंत्र, हवा, यहाँ तक कि औषधियाँ, बिजली, पहाड़, ये सब उस एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। है ना कमाल की बात? तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी के वर्णन से। वो बताते हैं कि विराट पुरुष का मुख वो वाणी का स्रोत है। जी हाँ, और उसके जो देवता हैं वो अग्नि हैं। अच्छा, और त्वचा? उनकी त्वचा और बाकी जो 6 परतें हैं वो वैदिक मंत्रों का केंद्र हैं, जैसे गायत्री वगैरह। और जीभ, उससे स्वाद और भोजन। हाँ, जीभ देवताओं के लिए, पितरों के लिए और हम मनुष्यों के लिए, सबके लिए अलग अलग तरह के स्वाद और भोजन उत्पन्न करती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ शारीरिक वर्णन नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड के जो कार्य है ना, जैसे बोलना, मंत्र पढ़ना, भोजन चखना, इनको एक दिव्य शरीर से जोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। इस विचार पर जोर देता है कि ये जो भौतिक दुनिया है ये कोई शून्य से नहीं आई, ये आध्यात्मिक सच्चाई का ही एक प्रतिबिंब है। हाँ, भले ही विकृत हो, जैसे वो नारद पंचरात्र में कहा है ना कि अपनी इंद्रियों को भक्ति से शुद्ध करना होता है। हाँ। ताकि हम उनके असली रूप को समझ सकें। ये उन विचारों से बिल्कुल अलग है जो कहते हैं कि परम सत्य निराकार है या शून्य है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं नाक, आंख और कानों पर। उनकी नाक वो श्वास और हवाओं का केंद्र है। जी, और उनकी जो सूंघने की शक्ति है उससे अश्विनी कुमार देवता और औषधियों जड़ी बूटियां वो उत्पन्न होती हैं। और आंखें सभी रूपों का केंद्र, सूर्य और ग्रहों की तरह। हाँ बिल्कुल, उनकी आंखें हर तरह के रूप का केंद्र हैं। और कान, वो हर दिशा से सुनते हैं और सभी वेदों का आधार भी वही है। अच्छा, वेदों का आधार भी कान? जी, उनकी सुनने की शक्ति ही आकाश और हर तरह की ध्वनि का केंद्र है। ये कनेक्शन सच में बहुत गहरा लगता है। हाँ वाकई में। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी इंद्रियां और हमारे आसपास के जो तत्व हैं वो सीधे उस दिव्य स्रोत से जुड़े हैं। श्लोक में एक शब्द आता है, तीर्थानाम। तीर्थानाम? हाँ, आचार्य जीव गोस्वामी समझाते हैं कि इसका मतलब सिर्फ पवित्र स्थान नहीं है, ये वैदिक ज्ञान पाने का प्रतीक भी है। ओहो, मतलब कान सिर्फ आवाज नहीं सुनते, वो ज्ञान का दरवाजा भी है? बिल्कुल, और ये क्षमता भी उसी विराट पुरुष से ही मिलती है। अच्छा, अब शरीर की बाहरी सतह, त्वचा, रोएं और नाखून, इनकी बात करते हैं। कहते हैं उनकी शारीरिक सतह ही सारी चीजों के बनने का और शुभ मौकों का स्रोत है। जी, और त्वचा, जिसे हवा की तरह बताया गया है, वो स्पर्श की अनुभूति और यज्ञ करने की जगह है। यज्ञ करने की जगह त्वचा? हाँ, और शरीर की जो रोएं हैं वो वनस्पतियों का कारण है, खासकर वो पेड़ जो यज्ञ के लिए जरूरी होते हैं। और सिर और चेहरे के बाल, उनसे बादल बनते हैं? हाँ, वो बादलों के भंडार हैं। और नाखून, उनसे बिजली, पत्थर और लोहे जैसे खनिज पैदा होते हैं। ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। मतलब बिजली या पत्थर भी दिव्य स्रोत से जुड़े हैं। हाँ, ये इसी सिद्धांत को मजबूत करता है कि हर चीज, चाहे वो दिखने में कितनी भी सांसारिक लगे, वो भगवान से ही आती है। इससे ये सवाल उठता है कि भाई खनिज या बिजली जैसी चीजें जो हमें बिल्कुल गैर आध्यात्मिक लगती हैं, वो कैसे जुड़ी हो सकती हैं? हाँ सही बात है। जवाब यही है कि भगवान ही हर कारण के परम कारण हैं। उनकी रचना से कुछ भी बाहर नहीं है। देखिए, आगे बढ़ते हैं भुजाओं, पैरों और जन्नांगों की ओर। भगवान की भुजाएं वो महान देवताओं और नेताओं को उत्पन्न करती हैं जो रक्षा करते हैं। जी, जो लोगों की रक्षा करते हैं। उनके कदम, उनकी गति, वो ऊपरी, निचले और स्वर्गीय ग्रहों को सहारा देते हैं। और उनके कमल जैसे चरण
वो हर डर से सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल। उनके जननांग जल, वीर्य, प्रजनन क्षमता, बारिश और प्रजापतियों का स्रोत है, और वो सुख भी देते हैं। हाँ, वो सुख का कारण है जो संतान पैदा करने के कष्ट को कुछ कम करता है। यहाँ देखिए, शक्ति और नेतृत्व का स्रोत भगवान को बताया गया है। भगवत गीता में भी यही है ना? हाँ, 10वें अध्याय में। हाँ, कि जो भी शक्तिशाली या प्रभावशाली है वो भगवान के तेज के एक छोटे से अंश से ही पैदा हुआ है। और पूरी सुरक्षा के लिए भगवान के चरणों की शरण लेने का महत्व वो यहाँ बिल्कुल साफ है। भौतिक दुनिया में क्या होता है, ये विकृत हो जाता है और फिर दुखों का कारण बनता है। इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समझ गए। अब कुछ ऐसे अंगों का जिक्र है जो थोड़ी नकारात्मक चीजों से जुड़े लगते हैं, जैसे विराट पुरुष का उत्सर्जन अंग, वो मृत्यु के देवता मित्र का स्थान है। जी। और गुदा, वो ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक जैसी चीजों का। उनकी पीठ निराशा, अज्ञानता, अधर्म का स्थान है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका भी एक कारण है। अच्छा। क्या? देखिए, इन नकारात्मक पहलुओं का वर्णन क्यों है, ये भगवान के विराट रूप की समग्रता पर जोर देता है। समग्रता मतलब उनके इस रूप में सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं है, नकारात्मक पहलू भी शामिल हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से पैदा होता है और उन्हीं में रहता है। ठीक है। तात्पर्य में एक बहुत दिलचस्प नजरिया दिया गया है, व्यक्तिगत बनाम अवैयक्तिक। वो कैसे? जो भगवान के सामने का दृश्य देखते हैं वो उनके साकार व्यक्तिगत रूप को समझते हैं जी। लेकिन जो निराश हैं या अज्ञान में हैं वो मानो भगवान की पीठ देख रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें सिर्फ उनका निराकार अव्यक्तिक पहलू ही नजर आता है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, उनकी नसों से नदियां बहती हैं और हड्डियों पर पर्वत टिके हैं। जी हाँ। और उनका पेट वो निराकार महासागरों का निवास है, और उन जीवों का विश्राम स्थल जिनके भौतिक शरीर नष्ट हो गए हैं। हाँ। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म शरीरों का ठिकाना। ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, सूक्ष्म शरीर जो है वो मन, बुद्धि और झूठे अहंकार से बनता है। अच्छा। जब हमारा ये स्थूल शरीर मतलब भौतिक शरीर मर जाता है ना, तब ये सूक्ष्म शरीर रहता है और आत्मा को नए शरीर में ले जाता है। ओहो। और प्रलय के समय जब सृष्टि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जैसे ब्रह्मा की रात के समय आंशिक प्रलय होता है, हाँ। तब जीवों के ये सूक्ष्म शरीर विराट पुरुष के पेट या हृदय में शरण लेते हैं, जब तक कि नई सृष्टि का समय ना आ जाए। समझ गई। और उनकी चेतना वो धर्म के सिद्धांतों का निवास है। ब्रह्मा, नारद, कुमार, शिव के सिद्धांतों का। जी बिल्कुल। उनकी चेतना सत्य और दिव्य ज्ञान का भी स्रोत है। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ। ये दिखाता है कि धर्म और सत्य जो है वो कोई इंसानी सोच की उपज नहीं है, वो दिव्य चेतना से आते हैं। तात्पर्य में सृष्टि और प्रलय के चक्र का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि ये सब जो ब्रह्मांडीय प्रक्रियाएं हैं ये भगवान की व्यवस्था के अनुसार ही चलती हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये विराट रूप कितना विशाल है, कितना सर्वव्यापी। वो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर नारद, शिव, ऋषि, देवता, असुर, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, मतलब जल, थल, नभ के सभी जीव। हाँ हाँ, सभी ग्रह, तारे, धूमकेतु, बिजली, गरज, जो कुछ भी है या होगा सब कुछ इसी विराट रूप से ढका हुआ है। जी। लेकिन फिर भी वो खुद इन सब से परे हैं, परमात्मा रूप में सिर्फ 9 इंच जितने। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर यही अचिंत्य भेदाभेद तत्वों का दर्शन है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हाँ, यानी एक ही समय में एकता भी और भिन्नता भी। हाँ। इसे ऐसे समझिए जैसे सोने से कई गहने बनते हैं ना। हाँ। वो गहने सोने से अलग तो नहीं है, हाँ। पर सोना फिर भी उन गहनों से अलग अपना वजूद रखता है। अच्छा। वैसे ये सारा ब्रह्मांड भगवान की शक्ति का फैलाव है। हाँ। उनसे अलग नहीं है। हाँ। लेकिन भगवान फिर भी इससे परे अपने असली रूप में स्थित हैं। ठीक है। तात्पर्य में सूर्य और उसकी किरणों का उदाहरण दिया है। हाँ। सूर्य अपनी किरणों से सब रोशन करता है, अंदर बाहर सब। हाँ। लेकिन सूर्य खुद किरणों से अलग है। हाँ, सही। इसी तरह भगवान अपनी ऊर्जा से सब कुछ व्याप्त करते हैं, विराट रूप में बाहरी तौर पर और ब्रह्म ज्योति के रूप में आंतरिक प्रकाश से। लेकिन फिर भी वे अपने धाम में अलग स्थित है। आगे भगवान की महिमा का वर्णन है। वे अमरता और निर्भयता के नियंत्रक हैं, मृत्यु और कर्मों के फल से परे हैं। जी, उनकी महिमा का कोई पार नहीं। और कहते हैं उनकी केवल 1/4 ऊर्जा ही इस भौतिक संसार में है, बाकी 3/4 आध्यात्मिक जगत में, भगवान के राज्य में। हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक।
उसका वर्णन तो अद्भुत है। वो हमेशा रहने वाला है, आनंद से भरा है, ज्ञान से पूर्ण है और खुद ही प्रकाशित है। वहां रहने वाले कैसे हैं? वहां रहने वाले मुक्त है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब से परे, और वो भगवान की प्रेम भरी सेवा में लगे रहते हैं। और ये भौतिक दुनिया? इसकी तुलना में ये भौतिक दुनिया तो अस्थायी है और दुखों से भरी है। श्लोक 20 के तात्पर्य में आध्यात्मिक जगत तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य के महत्व पर जोर दिया गया है। अच्छा, और श्लोक 21 के तात्पर्य में अविद्या और विद्या का अंतर समझाया है। अविद्या यानी अज्ञान या भौतिक कर्म, और विद्या यानी ज्ञान या भक्ति सेवा। भगवान इन दोनों के स्वामी हैं। तो ये सृष्टि बनी कैसे? ये ब्रह्मांड के गोले और विराट रूप ये भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, पर फिर भी उनसे अलग रहते हैं, जैसे सूर्य और किरणें। जी हाँ, ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब वे भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए तो शुरू में उनके पास यज्ञ करने के लिए भगवान के अंगों के अलावा कोई सामान ही नहीं था। सच में? हाँ, देखिए, सृष्टि की प्रक्रिया महाविष्णु से शुरू होती है। वो कारण सागर में लेटे हैं, उनकी सांस से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर वे हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। उनकी नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अच्छा। और ब्रह्मा जी का यज्ञ के लिए भगवान के अंगों का इस्तेमाल करना, ये इसी बात पर जोर देता है कि यज्ञ का सामान हो या कुछ भी, सब कुछ आखिरकार भगवान से ही आता है। तो यज्ञ के लिए क्या चाहिए होता था? श्लोक 24 से 26 में सूची है। पशु जिनका वध नहीं बल्कि मंत्रों से नया जीवन देना था। फूल, पत्ते, कुश घास, वेदी, समय, बर्तन, अनाज, घी, शहद, सोना, पृथ्वी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 4 पुजारी। और यज्ञ का असली मकसद? विष्णु या नारायण को खुश करना। भगवद गीता में भी कहा है ना कि भगवान को ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सभी जीवों का मित्र जानकर ही शांति मिलती है। हाँ, अध्याय 5 श्लोक 29। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की और उनके बाद उनके बेटों, प्रजापतियों, मनुओं, ऋषियों वगैरह ने भी यज्ञ किए। जी। और कहा गया है कि सारी अभिव्यक्तियां नारायण की ऊर्जा में ही स्थित है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शिव संहार करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। लेकिन सब भगवान की इच्छा के अधीन है। हाँ, ब्रह्मा जी आखिर में कहते हैं सब कुछ कारण और उसका असर परम भगवान पर ही निर्भर है। बिल्कुल, ये भगवान को परम नियंत्रक, त्रिशक्ति धृक मतलब 3 शक्तियों के धारक और सभी कारणों का परम कारण, सर्व कारण कारणम के रूप में स्थापित करता है। भगवद गीता और ब्रह्म संहिता में भी यही है। हाँ, वासुदेवः सर्वमिति यानी सब कुछ वासुदेव ही है, ये विचार यहाँ पुष्ट होता है। इस निर्भरता को समझना, ये हमारे अस्तित्व को एक गहरा अर्थ देता नहीं? हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर ब्रह्मा जी अपनी सीमाएं भी मानते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वचन, मन, इंद्रियां झूठ नहीं बोलते क्योंकि मैंने हरि के चरणों को मजबूती से पकड़ा है। जी। लेकिन फिर वो कहते हैं मैं महान ब्रह्मा हूँ, मेरे पास वैदिक ज्ञान है, तपस्या है, योग शक्ति है, प्रजापति मेरा सम्मान करते हैं, फिर भी मैं उन्हें अपने खुद के स्रोत को, भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। वो निष्कर्ष निकालते हैं कि मुक्ति और खुशी के लिए सबसे अच्छा रास्ता भगवान के चरणों में समर्पण करना ही है। जी। वो कहते हैं जब आकाश भी अपनी सीमा नहीं जान सकता तो कोई और भगवान की सीमा कैसे जानेगा? जब शिव, नारद और मैं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते तो दूसरे देवता कैसे जानेंगे? सही बात है। हम तो अपनी भ्रमित अवस्था के हिसाब से ही ब्रह्मांड को देखते हैं। इसलिए उस भगवान को प्रणाम करें जिनकी लीलाओं का हम गुणगान करते हैं पर जिन्हें पूरी तरह जान नहीं सकते। ये देखिए, ये भक्ति की शक्ति पर कितना जबरदस्त जोर है। हाँ, ब्रह्मा जी साफ कह रहे हैं कि ज्ञान, तपस्या, योग शक्ति, इन सब से ऊपर भगवान को जानने का एकमात्र तरीका भक्ति ही है। हाँ, भगवद गीता में भी यही है ना, 18.5455 में। हाँ, कि केवल भक्ति से ही। हाँ, केवल भक्ति से ही भगवान को असलियत में जाना जा सकता है। भगवान और उनकी शक्तियों की अचिंत्य प्रकृति, मतलब जो सोच से परे है, उस पर यहाँ बल दिया गया है। तात्पर्य में 12 महाजनों का भी जिक्र है जो भगवान के महान भक्त हैं, जो उन्हें जानते हैं। अच्छा। तो हमारे लिए संदेश साफ है, विनम्रता और भक्ति ही समझने की कुंजी है, सिर्फ दिमागी कसरत नहीं और लीलाओं को सुनना। हाँ,
भगवान की लीलाओं को सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, ये इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध स्वरूप और ज्ञान का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं महाविष्णु सृष्टि, पालन, संहार का चक्र चलाते हैं। भगवान शुद्ध है, परम सत्य है, पूर्ण ज्ञान के प्रतीक है हर जगह मौजूद हैं, अनादि, अनंत, अद्वितीय। और महान विचारक उन्हें तब जान पाते हैं जब वे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो तर्क सच्चाई को धुंधला कर देते हैं। जी हाँ, फालतू के तर्क भगवान को हमारी नज़र से ओझल कर देते हैं। यहाँ फिर से वो अचिंत्य, भेदाभेद की बात आती है। भगवान सृष्टि से जुड़े भी हैं और अलग भी। हाँ, भगवद गीता 9.4। उनकी शुद्ध प्रकृति, विशुद्धम केवलम ज्ञानम, इसे समझना जरूरी है। हमारी आत्मा तो दूषित हो सकती है, पर भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं होते। और उन्हें समझने के लिए इंद्रियों का शांत होना जरूरी है। बिल्कुल, प्रशांत होना जरूरी है। अशांत मन और इंद्रियां तो तर्कों में उलझकर सच्चाई को तोड़ मरोड़ देती हैं। फिर सृष्टि के अलग अलग तत्वों और भगवान की विभूतियों की सूची दी गई है। पहले अवतार से निकले पहलू, समय, स्थान, कारण, प्रभाव, मन, तत्व, अहंकार, गुण, इंद्रियां, विराट रूप, गर्भोदकशायी विष्णु, सभी प्राणी। जी। और फिर शक्तिशाली प्राणियों और घटनाओं की सूची, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, प्रजापति, देवता, ऋषि, राक्षस, आत्माएं, शक्तिशाली जानवर, पक्षी, और कोई भी चीज जिसमें असाधारण शक्ति, सुंदरता, ऐश्वर्य, बुद्धि या क्षमा हो, चाहे रूपवान हो या रूपहीन। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सब भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, उनकी विभूतियां हैं, पर ये खुद परम भगवान नहीं है। अच्छा, ये अंतर महत्वपूर्ण है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो किसी शक्तिशाली अभिव्यक्ति को ही भगवान मान लेते हैं। तात्पर्य में इसे शक्त पूजा कहा गया है। जोर इस बात पर है कि कृष्ण की पूजा में इन सभी अंशों की पूजा अपने आप शामिल हो जाती है। और वेदों में जो निराकार कहा गया है, उसका मतलब है कि उनका रूप इन भौतिक रूपों जैसा नहीं है, दिव्य है, इन भौतिक चीजों से परे है। समझ गए। अंत में ब्रह्मा नारद से वादा करते हैं कि वे अब मुख्य लीला अवतारों का वर्णन करेंगे। जी। इन लीलाओं को सुनने से कान में जमा मैल साफ होता है। ये सुनने में सुखद है और आनंददायक है। तो क्या ये भविष्य की चर्चाओं के लिए एक भूमिका है? बिल्कुल। इन कथाओं को सुनने का, श्रवणम का मकसद ही आत्मा की शुद्धि और संतुष्टि है, जैसा तात्पर्य में बताया गया है। हाँ, इसकी तुलना हम दुनियावी खबरों या कहानियों से कर सकते हैं। वो अक्सर हमें संतुष्ट करने के बजाय और बेचैन या असंतुष्ट कर देती हैं, है ना? हाँ, सही कहा। भगवान की लीला कथाएं आध्यात्मिक पोषण देती हैं। तो आज के इस गहरी चर्चा से हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्मांड को एक दिव्य व्यक्तिगत रूप, विराट पुरुष की अभिव्यक्ति मानता है। जी। हर चीज, अच्छी और बुरी, सब भगवान से ही आती है। हमने अपनी इंद्रियों और बुद्धि की सीमाओं को देखा और भक्ति व समर्पण की शक्ति को समझा। हाँ। और आखिर में भगवान की लीलाओं को सुनने के महत्व को जाना। और एक अंतिम विचार सबके लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये सोचना कि ब्रह्मांड सिर्फ बेजान चीजों का ढेर नहीं, बल्कि एक सचेतन व्यक्तिगत इकाई है, जिसका स्रोत स्वयं भगवान है। ये नजरिया हमारे अपने अस्तित्व के बारे में और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है, इस पर मनन करना काफी रोचक हो सकता है। बिल्कुल, ये सच में सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है श्रीमद् भागवतम के इस पहलू पर हमारी ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी। जी। हम भविष्य में उन लीला अवतारों पर जरूर और गहराई से बात करेंगे जिनका ब्रह्मा जी ने आखिर में जिक्र किया है।